नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। सबसे पहले केपी न्यूज 24/7 की ओर से ईद उल फितर और बसवा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। ईद उल फितर और बसवा जयंती त्योहार सादे तरीके से मनाई गई। लॉकडाउन के नियमों का किया गया पालन। कर्नाटक कोरोना महामारी के बाद से सरकारी स्कूलों के 268 शिक्षकों की मौत। हैदराबाद में एक शख्स को लगी स्पुतनिक वी की पहली खुराक। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज। कोरोना से तबाही पर बोले पीएम मोदी, जो दर्द देशवासियों ने सहा है उसे मैं भी महसूस कर रहा हूं। यूरोप से वेंटिलेटर और रेमडेसिविर लेकर दिल्ली पहुंचा विमान, भारत ने कहा शुक्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर में ईद उल फितर और बसवा जयंती सादे रूप से मनाई गई। इस दौरान सामाजिक अंतर और लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखा गया। ईद उल फितर की नमाज लोगों ने अपने अपने घरों में अदा की और बसवा जयंती बसवा मंडप में बहुत कम लोगों के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिले के नेताओं ने त्योहार की शुभकामनाएं दी और लोगों को नियमों का पालन करने की सलाह दी। बीदर शहर में बसवा जयंती के अवसर पर बसवेश्वर चौक पर बसवन्ना की मूर्ति पर फूल मालाएं अर्पित किए। इसके अलावा बसवा कल्याण में भी जयंती मनाई गई। आज दोनों त्योहार सादे और नियमों का पालन करते हुए मनाए गए। राज्य में बुधवार तक कोविड से 20,368 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में सरकारी स्कूल के 268 शिक्षक भी शामिल है। राज्य सरकार के पास निजी स्कूलों के शिक्षकों की मौत का फिलहाल आंकड़ा नहीं है। बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत ज्यादातर विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षक बच्चों की पढ़ाई व जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बच्चे शिक्षकों के बेहद करीब होते हैं। महामारी के बाद स्कूलों के खुलने पर बच्चे जब लौटेंगे तब अपने पसंदीदा शिक्षकों को नहीं पाकर उदासी और तनाव आदि के लक्षण दिखा सकते हैं। स्कूलों को चाहिए कि जरूरत पड़ने पर प्रभावित बच्चों की काउंसलिंग की व्यवस्था करे। लोक शिक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मार्च से प्राथमिक स्कूल के 183 और माध्यमिक स्कूल के 49 शिक्षक कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। मृतकों में सरकारी अनुदानित प्राथमिक स्कूलों के 13 जबकि माध्यमिक स्कूलों के 19 शिक्षकों की मौत हुई है। सरकारी अनुदानित स्कूलों के 4 प्रधान अध्यापकों ने भी कोविड के कारण जिंदगी गंवाई है। डीपीआई के पास फिलहाल गैर अनुदानित शिक्षकों का आंकड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि राज्य में पिछले 3 सप्ताह से लागू की गई पाबंदियों के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है। एक दिन में 50,000 से अधिक नए मामलों के बाद अब ग्राफ गिर रहा है। गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में येडियुरप्पा ने कहा कि राज्य में 24 अप्रैल से पाबंदियां लगाई गई और 10 मई से 2 सप्ताह का पूर्ण कर्फ्यू लागू है। इन पाबंदियों के कारण कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य सबसे खराब दौर से गुजर चुका है। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर एसएसएलसी परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया। निर्णय की घोषणा करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर अभिभावकों, छात्रों और कई स्कूल संघों की चिंताओं के परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद परीक्षा को लेकर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। हैदराबाद में स्पुतनिक वी की पहली खुराक लगाई गई। बता दें कि डॉक्टर रेड्डी लैब रूसी वैक्सीन का उत्पादन करेगी और आज हैदराबाद में पायलट स्तर पर एक व्यक्ति को पहली खुराक लगाई गई। गोवा के अस्पताल में फिर मौत का कारण बनी ऑक्सीजन की कमी। 4 घंटे में 13 ने गंवाई जान। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने सीएम प्रमोद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि मंगलवार से लेकर अब तक गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 74 मरीजों की मौत हो गई है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है। गमों को दिल से भुलाओ के ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का दिन है। हुजूर उसके करो अब सलामती की दुआ, सरे नमाज झुकाओ के ईद का दिन है।
सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, दुआ को हाथ उठाओ कि ईद का दिन है। हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और आप सभी के लिए खुशियों की सौगात लेकर ईद आई है। ईद उल फितर का यह मुबारक दिन आप सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आए। रब जलील से यही दुआ है कि ये ईद उल फितर आपके लिए खुशियाँ और मसरतों का पैगाम लेकर आए, आपकी हर आरज़ू और मुराद पूरी हो। कोरोना संकट के इस माहौल में ईद सादगी से मनाएं, नियमों का पालन करें। आप अपने परिवार, दोस्तों और अजीजों के साथ शाद रहें। सभी में खुशियाँ बांटें और बुजुर्गों से दुआएं लें। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सभी को अपनों से मिलना और उनकी ईद मुबारक। केपी न्यूज़ 24/7 की ओर से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के अकोला में आज भी महिलाओं को अपने मन मुताबिक जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। तभी तो यहाँ के एक गांव में तलाक के बाद दूसरी शादी करने वाली 45 वर्षीय महिला को उसके समुदाय की एक जाति पंचायत ने सजा के तौर पर थूक चाटने का आदेश दे डाला। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जाति पंचायत ने महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महिला ने दर्ज कराई शिकायत। हालांकि महिला ने हिम्मत दिखाते हुए इन फरमानों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि यह घटना पिछले महीने की है, लेकिन महिला के अनाधिकारिक ग्राम परिषद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला सामने आया है। अधिकारी ने बताया कि जलगांव में रहने वाली महिला के शिकायत करने के बाद महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से संरक्षण अधिनियम 2016 की धारा 5 और 6 के तहत जाति पंचायत के 10 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी बृहस्पतिवार शाम जलगांव के चोपड़ा सिटी पुलिस थाने में दर्ज की गई। इसके बाद मामले की जाँच अकोला के पिंजर पुलिस थाने को सौंप दी गयी, जहाँ यह घटना हुई थी। कोरोना से तबाही पर बोले पीएम मोदी, जो दर्द देशवासियों ने सहा है उसे मैं भी महसूस कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई कोरोना को मात देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा देश के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर, लैब कर्मचारी, ये सभी एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने लोगों से टीका लगाने की भी अपील की। उन्होंने कहा बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के विषय पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का काम करने का तरीका बड़ा अनूठा है। अब ये हिंदुस्तान जान चुका है। पहले हाहाकार मचाया और ऑक्सीजन दिया गया तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम किसका है। संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को कहा है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई करे और पड़ोसी राज्यों से गुहार लगाई है कि आप हमारी ऑक्सीजन को स्टोर करें। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जिसे भारत सरकार को सबमिट किया गया है, इसमें कहा गया है कि दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, लेकिन दिल्ली स्टोर नहीं कर रही थी। इसका खामियाजा आसपास के राज्यों को भुगतना पड़ रहा था।
भारत में जारी कोरोना संकट के बीच यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर और चिकित्सा उपकरणों की खेप लेकर नई दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जर्मनी, नेदरलैंड और पुर्तगाल सहित यूरोपीय देशों द्वारा दिखाई गई एकजुटता को स्वीकार किया। प्रवक्ता ने ट्वीट किया, यूरोपीय संघ की एकजुटता और सहयोग जारी है। विमान जर्मनी से 223 वेंटिलेटर, रेमडेसिविर की 25,000 शीशियां और अन्य चिकित्सा उपकरण, नेदरलैंड से रेमडेसिविर की 30,000 शीशियां और पुर्तगाल से रेमडेसिविर की 5,500 शीशियां लेकर आया है। हमारे यूरोपीय संघ के भागीदारों का यह समर्थन अमूल्य है। इससे पहले आज भारत ने देश के स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव डालने वाले घातक वायरस का मुकाबला करने के लिए कजाकिस्तान से आने वाले 56 लाख मास्क श्वास यंत्र के आगमन का स्वागत किया। बागची ने ट्वीट किया, यह स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करना, कजाकिस्तान से आए 56 लाख मास्क का स्वागत। कोरोना संक्रमित महिला को किसी ने नहीं दिया कंधा, बेटे ने अकेले कंधे पर उठाकर पहुंचाया शमशान घाट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रानीताल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद उसे कंधा देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हिम्मत जुटाकर मां के शव को बेटे ने अकेले कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुँचाया और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। कोरोना संक्रमित महिला भंगवार पंचायत की पूर्व प्रधान भी रह चुकी थी और उन्होंने बीते दिन घर पर ही दम तोड़ दिया था। गाँव से महिला के अंतिम संस्कार के लिए कोई भी आगे नहीं आया। पंचायत के प्रधान सुरम सिंह ने बताया कि वह बीमार थे, इसलिए वह खुद उनके घर नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन से पीपीई किट मंगवाई, लेकिन मृतका के बेटे वीर सिंह ने कहा कि मेरे रिश्तेदार पीपीई किट लेकर आ रहे हैं, आप रहने दीजिए। सुरम सिंह ने कहा कि शव को उठाने के लिए 2 ट्रैक्टर वालों से बात की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। ईद उल फितर और बसंत जयंती त्योहार सादे तरीके से मनाई गई। लॉकडाउन के नियमों का किया गया पालन। कर्नाटक, कोरोना महामारी के बाद से सरकारी स्कूलों के 268 शिक्षकों की मौत। हैदराबाद में एक शख्स को लगी स्पुतनिक वी की पहली खुराक। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज। कोरोना से तबाही पर बोले पीएम मोदी, जो दर्द देशवासियों ने सहा है उसे मैं भी महसूस कर रहा हूं। यूरोप से वेंटिलेटर और रेमडेसिविर लेकर दिल्ली पहुंचा विमान, भारत ने कहा शुक्रिया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। कोरोना को हराना है, सामाजिक अंतर बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।